नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो रेलवे क्लास चल रहा था एसआई का पार्ट। एसआई का इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम पढ़ा चुके हैं। बेसिक बात फर्स्ट पार्ट में कुछ बता चुके हैं और बताए थे कि जैसे जैसे सवाल पढ़ाते चलेंगे या बेसिक बात आपको बताते चलेंगे। तो ये आपका जो टाइप दूसरा है, थोड़ा और हटके क्वेश्चन लेंगे। टॉप लेवल का क्वेश्चन वही ले रहे हैं जो बार बार रेलवे में रिपीट हुआ है या बार बार पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम इन्वाइट किए हैं इसमें। और इसमें रेलवे की स्पेशल क्लास है ये, केवल रेलवे के लिए। ये बात नहीं है, जैसे वनडे एग्ज़ाम में और भी काम आ सकता है। आपको क्वेश्चन का तरीका यदि पता है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ कर आप बीट कर सकते हैं आराम से। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। बातें तो होती रहेगी बीच बीच में। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि किस दर से 4,000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज की 1,400 रुपये हो जाएगा। मतलब किस दर से जो 4,000 रुपये यदि हम लिए हैं तो 5 वर्ष में वो 1,400 रुपये उनका साधारण ब्याज पड़ जाता है। जो ब्याज हमारा देना है वो 1,400 रुपये पड़ जाता है। तो इसका हमें दर ज्ञात करना है। मतलब कितना प्रतिशत ले रहा है वो जो दिया था वो कितना प्रतिशत ले रहा है कि हमारा 1,400 रुपये ब्याज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कह रहे हैं उसका मतलब है कितना, प्रिंसिपल जो है 4,000 रुपये है। प्रिंसिपल 4,000 रुपये है, इसको हम पी से करेंगे, यह है 4,000 रुपये। टाइम हमारा दिया गया है 5 वर्ष है। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारा 4,000 रुपये है ये 1,400 रुपया बन जाता है। मतलब 1,400 बन जाता है और प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, तो आप पहले ही बता चुके हैं। तो ये 1,400 रुपये उसका ब्याज पड़ जाता है। इसी को हम काट लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, सीधा 1 जीरो ये बचा है, 1 से 1 ये कट जाएगा। यदि हम इसको 2 से काट दें तो 2 दूना 4 और 2 पंछे 10, ये आ गया 5। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 7। हमारा बचा क्या, 7 गुणे 5 बराबर हो गया 35। 7 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 35 आ जाएगा। और कह रहा है कि जो समय है, वर्ष हमारा दिया गया है वो 5 वर्ष दिया गया है। तो इसका मान टोटल 35 आया। 35 को यदि हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7। और ये 7 जो है यही हमारा दर हो जाएगा, यानी प्रतिशत हो जाएगा। तो यही जो हमारा 7% मतलब दर आया है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना कोई ट्रिक के, मतलब इसमें कोई सूत्र हम नहीं लगाए हैं, सिंपल सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको तब तक। देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने समय में 72 रुपये जो है वो 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। 81 रुपया हो जाएगा। मतलब उनमें टाइम पूछा गया है, जो समय है। तो हमारा था कितना, 72 रुपये था, हो कितना जाए, 81 हो जाए। तो 81 हो जाए, इससे मतलब कितना ज़्यादा है, इससे केवल 9 रुपये। 72 9 81। और हम जो दर है 6/1/4, इसको हम 6 चौके 24 एक 25/4 लिख सकते हैं। इसको हम 25/4% भी लिख सकते हैं। ये तो आपको इस बात तो समझना है कि हमें टाइम इसमें ज्ञात करना है कि इसका टाइम मतलब क्या होगा। वही हमें समय मतलब टाइम में ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसको। इसका हम मतलब कितना ज़्यादा है, 9 रुपये। उसके बाद हम क्या रख देंगे, इसका जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 72 रुपये। गुणे में 100 कर लेंगे, गुणे में 100 कर लेंगे। इसको हम काट लेंगे, 9 से 8 बार में कट जाएगा। इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 25। तो ये हमारा हो गया 25/2। ये हमारा 25/2 हो गया। और उसके बाद में हमारा जो दर है ये भी 25/4 है। तो ये जो बटे में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 25/4। हमें टाइम ही ज्ञात करना है। ये हमारा आ गया 25/4। तो इसको हम टी बराबर या हम टाइम बराबर लिख सकते हैं। अब ये एक बात तो आप लोगों को पता होगा कि जो बटे का बटा होता है, ये बटा तो हो गया, अभी फिर बटे का बटा है ना, तो ये उल्ट जाता है, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 25/2
मल्टीप्लाई से उल्ट जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, जब बटे का बटे रहेगा। तो इसको हम कर देंगे 4/25, मतलब 4 को ऊपर लिख देंगे, 25 को नीचे। इसको हम क्रॉस में काट देंगे, फिर इसको काट देंगे। 25 से 25 सीधा कट गया, कुछ नहीं बचा। और 2 दूना 4, मतलब 2 बचा। टोटल हमारा बचा कितना, 2। हमसे पूछा गया था समय, तो ये 2 हमारा वर्ष जाएगा वर्ष। यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें वार्षिक में पूछा गया है तो वर्ष में आएगा, वार्षिक पूछा गया है। मंथली पूछता है, छमाही तिमाही पूछता तो महीने में आ सकता था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको तब तक। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धनराशि पर 3 सही 1/2 प्रतिवर्ष जो प्रत्येक वर्ष की दर से 4 वर्ष में, मतलब 4 साल में साधारण ब्याज की धनराशि जो है 70 रुपये होगी। तो 3 सही, मतलब जो हमारा दर है 3 सही 1/2, इसको हम 3 × 6 = 7/2 लिख सकते हैं। और हम पहले बताए थे, इसके जो पहले वाला हम पार्ट पढ़ाए हैं उसमें बताए हैं कि ये दर को और जो हमारा समय है, मतलब जो समय टाइम दिया गया है वर्ष को, उसको हम गुणा कर लेते हैं तो हमारा निकालने में जो है वो आसानी हो जाता है। तो गुणे हम 4 कर देंगे, तो ये कट रहा है तो 2 दूना 4, मतलब 7 × 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7 × 2 = 14। तो इसका जो दर आएगा वो हमारा टोटल आ जाएगा 14%। 14% हमारा दर आ गया है। 14% का हमारा जो 70 रुपये हो रहा है गुणे 100, 14% का हमारा 14% बराबर 70 रुपये होगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट दीजिएगा, 7 दूना 14, 2 हो जाएगा। 10 दूना, सॉरी इसको उल्टा हो गया थोड़ा, 14% हमारा रहेगा, जो प्रतिशत बराबर हमारा है 14 है। और इसके बराबर हमारा हो जाएगा जो कह रहा है कि साधारण ब्याज की राशि, साधारण ब्याज हमारी आ रही है, ये साधारण ब्याज हमारा है, प्रिंसिपल नहीं है ये। तो ये साधारण ब्याज हमारा 70 रुपये आ रहा है। तो साधारण ब्याज को हम 70 रुपये आ रहा है, तो हमारा क्या करना है कि 100% का मान निकालना पड़ेगा। तो हम 100% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम कर लेंगे 70, यहाँ पर इसे लिख देते हैं 70/14 और गुणे में 100 हो जाएगा। ये साधारण ब्याज निकल कर आ गया है। हम प्रिंसिपल लग दिए थे अगली बार, कोई मिस्टेक वाली बात नहीं, बस नीचे से ऊपर हो गया था। 14 × 5 = 70, 5 आ गया, 5 में 100 से गुणा कर लेंगे, सीधा सीधा 500 आ जाएगा, सीधा सीधा 500 आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो जो 5 से हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी धन राशि की, मतलब किसी राशि का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का, इसमें मूलधन भी किया है, मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। सवाल कुछ बेसिक नहीं, बस वैसे है, थोड़ा घुमा दिया है। तो देख लेते हैं इसको भी। इसका जो हमारा ब्याज बता रहा है वो मूलधन के 4/9 है, मतलब 4/9 को हम 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको यदि हम काटे ना तो सीधा सीधा लिख दें यदि, तो इसको हम 4 में गुणा करेंगे 100 में, तो ये जाएगा 400/9 हो जाएगा। और यदि हम इसका टाइम यक्स मान लें, क्योंकि दिया तो गया नहीं है, समय नहीं दिया गया है, न दर दिया गया, दर तो ज्ञात करना है हमें, दर हमें ज्ञात करना है। मूलधन की अवधि, मतलब दोनों मूलधन और ब्याज भी हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो समय है वो हम x मान लेते हैं, दर भी हम इसको x मान लेंगे, इसका हम x दोनों मान लेते हैं। तो ये हमारा x हो जाएगा, और r जो है ये हमें हम x% मान लें। तो हम पहले बताए हैं कि यदि दर और समय दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा आसानी हो जाता है निकालने में। तो इन दोनों को हम यदि गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। तो x² बराबर हमारा है 400/9।
अब इसको हम स्क्वायर मतलब हटाएंगे या इस पर हम रूट चढ़ा देते हैं। स्क्वायर हटाने का मतलब इस पर रूट चढ़ जाता है, यहाँ पर लगा देते हैं। और रूट हटाने के लिए उसी से मल्टीप्लाई से 20 का हम 20 में गुणा करेंगे, 20 गुणे 20 करेंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 400। उसी तरह है तो एक को हम लिख सकते हैं 20। इसको सिंपल सा भाषा में आप उससे भी, जैसे x को लेंगे तो हमें 400 पर और 9 पर दोनों पर रूट चढ़ जाएगा ना, ये दोनों पर रूट चढ़ जाएगा तो इसको हम 20 रूट हटाने के लिए मतलब 20 लिख सकते हैं और नीचे 3 लिख सकते हैं कि 3 त्रिका 9 हो जाएगा। बस इसी को हमें हल कर लेना है, हमारा दर आ जाएगा और कुछ नहीं। बस इसी को जैसे आप मल्टीप्लाई कर इसको हम काट लें 3/20 को, या इस तरह यदि हम आपके ऑप्शन में यही इतना दिया है तब तो आंसर यही हो गया। यदि इसको और भी छोटा करके लिखा गया है तो ये 3 6 18 2 हो जाएगा, मतलब 2/6 सही, मतलब 2/3% हमारा हो जाएगा आंसर। इस टाइप भी लिखा हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है कहीं कहीं भी ऐसे भी दिया रहेगा। तो ये हमारा ये हो जाएगा आंसर 6 सही 2/3%। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 5 वर्ष में 1400 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1200 रुपये पर प्राप्त होने ब्याज से 40 रुपये अधिक हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब जो 1400 रुपये पर ब्याज प्राप्त हो रहा था वो 1200 रुपये पर ब्याज प्राप्त होने से 40 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, तो दर प्रतिशत क्या है वो हमें ज्ञात करके बताना है। तो देख लीजिए, इसमें भी हमें टाइम जो दिया गया है, टाइम तो इसमें है 5 वर्ष, टाइम हमारा है 5 वर्ष और दर तो इसमें हमें ज्ञात ही करना है। तो इसका जो हमें दर है वो हम x मान लेते हैं, ये दर हम x मान लें। इसका जो दर मतलब r होता है जो हम x मान लें, x प्रतिशत यहाँ पर लिख देंगे माना, मतलब लिख दें माना। तो हम जब यदि ब्याज निकालना हो ब्याज में ज्ञात करना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 5x प्रतिशत। ये हमारा 5x प्रतिशत हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो कह रहा है कि 1400 रुपये का मतलब मल्टीप्लाई 1400 रुपये का 5x हमारा हो जाता है 5x, ये प्रतिशत लगा देंगे, प्रतिशत लगाएं या फिर नीचे हम इसको बटे भी लिख सकते हैं, बटे में 100। प्रतिशत का मान 100 होता है, यदि हम पहले बता चुके हैं। यदि आपसे समझने के लिए यदि आप इसे नहीं जान पाते नीचे आप से बटे में 100 लिख सकते हैं। यदि आप नहीं कट रहा है तब बटे में 100 लिखिए। यदि यहाँ पर देख लीजिए कि 2 जीरो नीचे आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो उसी तरह हम प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे, इस प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे। प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है। यदि आप इसको बात को दिमाग में मोटा सा हथौड़ा लेकर ठोक लेना है, ये बात ध्यान में रखना है। फिर हमें यहाँ पर माइनस कर देंगे, फिर 1200 पर भी है कितना है 1200 पर भी 5 हो जाएगा गुणे 5x प्रतिशत। उसके बावजूद कह रहा है कि 40 रुपये अधिक है, उसके बावजूद भी 40 रुपये अधिक बता रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 40 अधिक बता रहा है। इस प्रतिशत से इस 2 जीरो को काट लेंगे, 14 पंचे 70 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा ये हमारा x, या 70x मान ले या 70r ले लो, आप कुछ भी लग सकते हो यहाँ पर। हम 70x ले लिए। उसके बाद 1200 है, तो 1200 12 पंचे 60, माइनस पे सिंबल लगा माइनस लगाएंगे 60 हो जाएगा। 60x बराबर कितना है 40। हमारा सवाल आ गया है, देख लीजिए अब। या जिसको हम x या r मान लेते हैं, यदि हमें क्या कह रहा है कि दर ज्ञात करना, दर प्रतिशत ज्ञात करें, तो यदि हम इसको x के जगह r लिख दें उसको कोई बात नहीं है कि मतलब r का मान ही दर कहते हैं, r को ही रेट मतलब दर कहा जाता है। तो यहाँ पर x से आप रख लेंगे, हमें आप उसको आएगा जब तो हम r उसको रख लेंगे और क्या। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 10x बराबर हो गया आएगा 40। ये हमारा होगा 40। फिर r बराबर हम लिख देंगे x बराबर 40/10 कर देंगे।
x को जब इधर लाएंगे खींच कर तो ये 40 ऊपर हो जाएगा और 10 नीचे हो जाएगा। इसको इधर से उधर पलट देंगे। इसको पहले पक्षांतर कहते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। 10 चौके 40 हमारा 4 आएगा। तो r बराबर या x बराबर, x माने पर हम दर में जो है वो हम r से लिखते हैं, वो हमारा आ गया 4%। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो x जो हमारा हो जाएगा वो 4% हो जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। अभी SI का एक पार्ट और चलेगा। SI के मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो इस पर भी एक पार्ट और बढ़ाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।